जोहार। आज का वीडियो टाइगर जयराम महतो का है, जो कि टाइगर जयराम महतो पारसनाथ पहाड़ 10 तारीख को पहुंचे थे, जिसमें कि संथाली समाज के लोग एक महाजुटान रखे थे जैन धर्म के खिलाफ में, जो कि पारसनाथ पहाड़ की बात थी कि आखिर वो पहाड़ किसका है, जिसमें टाइगर जयराम महतो को भी निमंत्रण दिया गया था और मुख्य वक्ता में भी उनका नाम रखा गया था। जैसे ही टाइगर जयराम महतो की सेना पहुंचती है, कुछ असामाजिक लोगों के कारण टाइगर जयराम महतो के कुछ लोग विरोध करना चालू करते हैं, तो टाइगर जयराम महतो के समर्थक और झारखंडी जो कि यहाँ के मूल निवासी ने खुलकर विरोध करते हैं और उन्हें बोला जाता है कि टाइगर जयराम महतो को माइक दिया जाए, वो माइक में बोलेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन, एसपी भी विवश होकर, कमेटी भी विवश होकर माफी मांगते हैं और टाइगर जयराम महतो को बोलने दिया जाता है। कुछ चंद 4-10 मिनट ही बोलते हैं, लेकिन झारखंडियों में एक उबाल ले आते हैं, खून गरमा देते हैं कि टाइगर जयराम महतो बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमने कितने सोच हमारे साथ हुआ है, हमारे पारसनाथ पहाड़ बचाने को लेकर हम कितना जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किए हैं, फिर भी हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए क्या क्या मामला होती है टाइगर जयराम महतो के साथ जब टाइगर जयराम महतो पारसनाथ पहाड़ पहुंचते हैं। आंदोलन किया और भारत देश की सरकार और राज्य सरकार पर उन्होंने दबाव बनाया है। ये आम आदिवासियों के लिए सही नहीं है। साथियों को शांतिपूर्वक बैठाने का काम करें। जयराम जी, ठीक है, आप मूल निवासी के होने नाते आपका स्वागत है, लेकिन आप अपने साथियों को शांतिपूर्वक रहने का आदेश दें। यहाँ किसी तरह के हल्ला की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने साथियों को शांतिपूर्वक रहने का हिदायत दें। स्टेज में आना है तो शांतिपूर्वक आइए, लेकिन हुड़दंगबाजी का प्रयास न करें। गलत कर रहा है। अरे शांति से आवे। हो गया कर रहा है। ऐसा ठीक को नहीं करना चाहिए। आप शांति से आइए। आप अपने साथियों को पीछे लेके पीछे शांतिपूर्वक रहने के। अब आइए, क्या अकेले हो पाइए, आप नेता हैं, आपका स्वागत है। जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे चलिए। हेलो 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 हेलो, आप लोग शांति बनाए रखें। आप लोगों से आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। इतना शांति आदिवासी शांति प्रिय है, अगर इस शांति को भंग करने का प्रयास कोई आदमी नहीं करे। शांति नहीं करती है ना, अरे अब हो गए ना। हाँ बस, शांति बना रखें, कृपया शांति बनाए रखें। आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग जिस उद्देश्य और जिस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस चीज को हम अपने साथ, हम सबों के बीच में आप लोग पीछे जाइए। अब मैं आप सबों के बीच माननीय सालखन मुर्मू जी को आमंत्रित करता हूँ। हम सबों को संबोधित करेंगे माननीय सालखन मुर्मू जी। यार आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन टाइगर जयराम महतो छलांग मारे, तो कुछ लोग बोले कि इस तरह से लोग भीड़ एकत्रित, देख सकते हैं किस तरह से भीड़ टाइगर जयराम। सबों से विनम्र निवेदन है, खास करके युवा साथी। देखिए, युवाओं का खून गर्म होता है, हम मानते हैं, लेकिन बहुत ही संयमित तरीके से आज का जो कार्यक्रम होना है वो होने दें।
सबके क्या बोलते हैं, हक की लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। यह लड़ाई सब चीज का समावेश है। मैं सबों से आग्रह करना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा, कृपया आपस में उतावले ना हो, एक दूसरे पर छीटा कसी ना करें, अपने अपने जगह पर बैठ जाए। जो तो को बाबा कोई हम इसमें ठेको नहर में ना कदा मादुड़ो तबन पे बनर तीते ती जोड़ाव कते नेहर जोहारा पेठे मेनांगा दुड़ो तबन पे ओसारा दुड़ो तबन पे आर मैं तबन नहीं तीनों के बाहरे पेड़ा बन है कना नोडे आइमा लेकाना कमिटी तलारे प्रॉब्लम में ना ओना खातिर ते इनान दे मेले तबन नवारे के चर्चा हुआ। जो मकसद से हम लोग आए हैं वो मकसद को हम लोग पूरा करने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं। सबसे आग्रह है, कृपया जिंदाबाद जिंदाबाद माता बोलेगा। सबसे निवेदन है, आप लोग जो भी हैं खासा अनुशासन में रहिए। आप सभी से निवेदन होगा, आप लोग जो भी है अनुशासन में रहें। देखिए, पहली बात जो भी आए हैं, हम खुद बोकारो से 4 साथियों के साथ आए हैं। अब हम इनसे परिचित भी नहीं है, तो इसीलिए आप लोग अनुशासन के साथ रहें। तो जैसे आज इतने अनुभवी लोग आए हैं, उन्होंने बताया कि पारसनाथ को बचाना कैसे है, लेकिन हम इस विषय पर अरे भाई हम खुद परिचित नहीं है। अगर आप लोग हमसे आपत्ति है तो हम लोग आप लोग जो भी है थोड़ा शांत हो जाइए। हम आप लोग से भी परिचित नहीं, जो भी नीचे हम लोग तो बोकारो से खुद 4-5 साथियों के साथ आए हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन, चूंकि हम भी पारसनाथ का बेटा है और मैं जयराम बाबू क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, सुबह से हम लोग को माइक नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही इसी चीज के लिए आदिवासी मूलवासी हम लोग जो आपस में टकराते हैं तो नहीं हो पाता है। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो तो गो बाबा बोया मिश्रा सभी युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से युवाओं में उबाल है, लेकिन डिसिप्लिन भी हम युवा अवस्था में सीखते हैं। ये डिसिप्लिन हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए, तभी हम प्रशासन से इतनी भारी दबाव के बाद भी हम धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। लेकिन अगर विरोध ज्यादा हो रहा है, मैं कहना चाहता हूँ आज की सभा की समाप्ति मेरे द्वारा होता है, और जिनको मैं समय नहीं दे पाया उसके लिए मैं हृदय तल से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद में भी क्षमा कर दीजिए। जो भी है मरांग गुरु बचेगा तो हम लोग बचेंगे, बस हमारा एक ही मकसद है। बहुत बहुत जितने लोग आए, सब युवा साथी को विभिन्न क्षेत्रों से आए, इस तरह में रह रहे सभी मरांग गुरु बचाओ आंदोलन के साथी हैं, सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। आज की सभा की समाप्ति यही घोषणा की जाती है। धन्यवाद। जहाँ मन तो सुर से पे हिजुआ लेगा से घूमते बार बार निकलिए। आपको विधि व्यवस्था को लेकर के आप जितने लोग उपस्थित हैं जान रहे हैं कि जयराम जी का आपका भाषण आपके लिए तो ये है, आप इस बात को सुन लें। अभी जो हमारा व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसे बनाए रखने में आप और जयराम जी दोनों साथ दें। आपके उस प्रकार के से करने से विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। जो कार्यक्रम को सफल बनाया गया है वो असफल हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि सुबह का उगा हुआ सूरज जब अच्छा से निकले तो सांझ भी अच्छा से बीते। 2 मिनट बोलेंगे। एसपी साहब भी मंच में है। एसपी साहब 2 मिनट बोलो यार, हाँ सर 2 मिनट बोलिए। देखिए, अभी आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, आज समय नहीं था, इसलिए एसपी साहब का आदेश का पालन कीजिए। इन्होंने मानव श्रृंखला से अब तक बहुत सहयोग किया है। एसडीपीओ महोदय भी स्थानीय हैं और इन्होंने हमेशा आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है। तो समय को देखते हुए हम जानते हैं आप लोग सुनना चाहते थे, हम भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हम लोग आज आंदोलन को समर्थन के लिए आए। बाकी हमसे अच्छे वक्ता यहाँ थे, शालखंदा थे, लोबिंदा थे, गीतादी थे, तमाम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखा बातों को।
कि मारंगमुरु को, पारसनाथ पहाड़ को, बड़ो पहाड़ को, कपसा बाबा को कैसे बचाया जाए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में कैसे इस पहाड़ को बचाया जाए, आपने सुना। तो मैं चाहूंगा उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है कि इसे बचाना कैसे है उसको अनुपालन करें, और बचाना क्यों है हम संक्षिप्त में कहना चाहेंगे। हमारी माएँ बहनें आई हैं, हमारे भाईगण आए हैं, और साथ ही प्रशासन और मीडिया के चौथे स्तंभ जो हमारा लोकतंत्र है उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि अभी तक जो पारसनाथ का विवाद है उसे एक पक्ष ही छापा गया है। आज 50 किलोमीटर डायमीटर की बात हो या 5 किलोमीटर डायमीटर की बात हो, यहाँ जैन समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी सर्वे को निकालिए, किसी भी रिकॉर्ड को निकालिए, उनका एक बित्ता जमीन नहीं है तो पहाड़ तो दूर की बात है। उनकी आस्था का, उनकी भावना का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये हमारे देवता का स्थान है, वो तो अलग विषय है, लेकिन इस पहाड़ से प्रतिदिन लगभग 50 गांव, तोपचाची प्रखंड, पीरटाड़ प्रखंड और डुमरी प्रखंड के लगभग 50 गांव के लोग प्रतिदिन हाट बाजार के लिए सामान लेकर आते हैं, चाहे पत्ता हो, दोना हो, केंग, भेलय, पियर हो, या फिर हमारे जो हल की सामग्री हो, या हमारा दतवन हो, या पत्ता पाला हो, या चुकरू पत्ता हो। इस पहाड़ से लगभग लड़ना होगा। यदि आज हम इस पहाड़ को नहीं बचाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ न जाने कितने मोतीलाल बास्की नजर आएंगे। मोतीलाल बास्की आपको याद होगा, जिनके सीने में इसलिए गोली दाग दी गई थी क्योंकि वो पहाड़ पर पाया गया था। क्या पहाड़ पर चढ़ना हमारा गुनाह है? आज माननीय राज ठाकरे, माननीय ओवैसी साहब को दिखता है अगले समुदाय का दर्द, क्या हमारा नरसंहार किसी को दिखा है? इसलिए आज हम चाहेंगे, माननीय एसपी साहब मौजूद हैं, माननीय डीएसपी साहब मौजूद हैं, और मीडिया जगत के जितने भी लोग मौजूद हैं, केवल दो पक्ष रखा जाए, एक पक्ष ना सुनी जाए। ये पहाड़ हमारा है, यहाँ हम सदियों से बास करते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारी दिनचर्या का संचालन होता है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। तो हम चाहेंगे, अंतिम 1 मिनट कहेंगे कि हमने क्या नहीं दिया। जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, जो लोग गुजरात से चल कर आए उन्हें अरबपति बना दिया, और आपने यही पीरटाड़ के, मैं 4 बेटों का नाम लूंगा, मिहिर बेसरा, किशोर हासदा, अजय महतो और संजय महतो, आपने नक्सली बना दिया। आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया, आपके लोगों को हमने अरबपति बनाया, और आपने हमारे बेटों को नक्सली बना दिया। ये खेल कब तक होगा? ये अन्याय का खेल कब तक होगा? इसलिए नौजवानों, समय नहीं है, फिर आंदोलन होगा, हम लोग फिर अपनी बातों को रखेंगे और रणनीति फिर तैयार करेंगे, क्योंकि पिछले साल भर में हमने दिखा दिया है कि आंदोलन के माध्यम से आज झारखंड जिंदा है। इसलिए आज आप लोग भी धैर्य रखेंगे। हम मानते हैं आप युवा अवस्था में है, थोड़ी सी आक्रामकता दिखती है, लेकिन अंततः आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप लोग अनुशासन का धीरज रखेंगे। पारसनाथ के लिए अभी हमें बहुत आंदोलन करना है, और तमाम आज जितने भी मीडिया हाउस आए हैं, चाहे प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उन्हें यही कहना चाहेंगे, जिस समुदाय विशेष की आज यहाँ पक्ष लिया जा रहा है उनका 1 डिसमिल जमीन नहीं है। उन्होंने जहां कोठी बनाया है वह CNT की जमीन है, इस बात को भी जानना होगा। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात को विस्तार से रखेंगे, और लॉजिकली 24 तीर्थंकर होते हैं, मीडिया बंधु आए हैं, पत्रकार की टीम आई है, एक टीम बनाइए, आप सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ 32 से 35 मंदिर हैं। 24 तीर्थंकर 24 होना चाहिए था, इसलिए शुद्ध रूप से यहाँ केवल कॉर्पोरेट के लिए काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन देते हुए माननीय एसपी साहब मंच पर है, डीएसपी साहब नीचे हैं, पत्रकारिता के बंधुगण आए हैं, जितने भी लोग आसपास का हैं सबको जोहार करते हैं। बस यही निवेदन रहेगा, किसी भी सूरत पे कि चंद कौड़ी के लालच में लुट गए हमारे माटी बन, छोड़ हमारी मातृभूमि का हुआ हमारा विस्थापन, आज दर दर भटक रहे हैं रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान। जंगल छीना जमीनें छीनी, जंगल छीना जमीनें छीनी, गांव पेट से लूटा संसार। अरे आप बताओ, ऐसी परिस्थिति में कौन नहीं उठाएगा हथियार? जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार मारंगमुरु, जोहार कपसा बाबा, जय भोमिया जी, जय झारखंड। तमाम जितनी भीड़ आए हैं, जिस प्रकार से आए हैं, शांति व्यवस्था बनाते हुए प्रशासन का सहयोग करें, और जो भी पार्किंग में गाड़ी लगाई है ये सामने वाले रास्ते से निकले, किसी प्रकार का किसी को हाथ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। देख सकते हैं टाइगर जयराम
नहीं तो अपन गते को उनका अपन सोच गोद में नो खातिर तापे कहीं कोई कना संगठन कार्यकर्ता को मांस से निरोधक को है लगवा और गुम के सलाह जब हम हेलो बार बार चला भैया आगे ओ भाई आगे बढ़ो गाड़ी है अच्छा ठीक है रुको ना सर आप बोल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद